अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इस बात में कोई शक नहीं, कुरान मजीद अल्लाह की सबसे आखिरी, सबसे जामे, सबसे मुकम्मल और सबसे महफूज किताब है। आप अंदाज़ा लगाएं, 1450 साल गुजर गए, इंसान बदल गए, जहान बदल गए, जीने के तरीके बदले, ज़िंदगी के सलीके बदले, तारीख़ के औराक बदले, इंसानों के ख़यालात बदले, ज़मानों के ज़माने बदले और इलाक़ों के इलाके बदले, लेकिन नहीं बदला तो अल्लाह का कुरान नहीं बदला। और हमारा ईमान है कि क़यामत तक बदलेगा भी नहीं, इंशाअल्लाह। इसीलिए किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है, इस्लाम की कश्ती का मगर सुल्तान न बदला जाएगा। हाँ, लोगों लाख बदलेगा ज़माना मगर कुरान न बदला जाएगा। आप अंदाज़ा लगा ले, 14 सदियों के बाद भी कुरान पाक के 30 सिपारे महफूज हैं, 114 सूरतें महफूज हैं, कुरान मजीद के 557 रुकूआत महफूज हैं, कुरान मजीद की तकरीबन 6,500 आयात महफूज हैं, कुरान मजीद के एक अंदाजे के मुताबिक 78,000 अल्फाज महफूज हैं और कुरान मजीद के 3,23,897 हरूफ भी महफूज हैं। और हमारा ईमान है, अक़ीदा है कि क़यामत तक ये सब कुछ महफूज ही रहेगा इंशाअल्लाह। और आप कभी देखें, मेरे रब ने इसका इंतज़ाम कितना अच्छा किया है, कागज़ों का मोहताज नहीं रखा और आग की तख्तियों का मोहताज नहीं रखा, बल्कि इसे मुसलमानों के सीनों के तख्तियों पे लिख दिया है। इस गांव से लेकर किसी दूसरे गांव तक, इस बस्ती से लेकर किसी दूसरी बस्ती तक, शहर से लेकर शहर तक, इलाके से लेकर इलाके तक, एक मुल्क से लेकर दूसरे मुल्क तक, जहां जहां मुसलमान बसते हैं, जहां जहां इंसान बसते हैं, अल्लाह के कुरान को याद करने वाले
अल्लाह के कुरान को याद रखने वाले वहां वहां मौजूद हैं अल्लाह के फजल करम से। ये हमारे करीब इंडिया है, उसका एक शहर है दिल्ली। दिल्ली की यूनिवर्सिटी में एक दफा एक ईसाई ने लेक्चर दिया। एक अंग्रेज गोरे ने लेक्चर देते हुए कहा, हमारी ईसाईयत उस वक्त तक दुनिया में तरक्की नहीं कर सकती जब तक दुनिया में कुरान मजीद महफूज है। एक नौजवान मन चला उठा, उसने कहा कुरान मजीद को खत्म कर देते हैं, नौजुबिल्ला। बाहर बाजार में आया, आवाजें लगाने लगा, कुरान दे दो, पैसे ले लो। कुरान मजीद इकट्ठे करने लग गया। गुजरने वाले मुसलमान ने पूछा, ये क्या मसला है? कहा, मैं दुनिया से कुरान मजीद नौजुबिल्ला खत्म करना चाहता हूं। अभी सारे कुरान खरीदूंगा और आग लगा दूंगा, कुरान मजीद दुनिया से खत्म हो जाएगा और हमारी ईसाईयत दुनिया में गालिब आ जाएगी। समझाने वाले ने समझाया, कुरान दुनिया से खत्म नहीं हो सकता, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है और दुनिया जानती भी है, मानती भी है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कुरान मजीद दुनिया से खत्म नहीं हो सकता। वह अपनी जिद पे कायम रहा। इस मुसलमान ने उसका बाजू पकड़ा, इसको दिल्ली की जामे मस्जिद में ले गया। वहां पे छोटे छोटे बच्चे अल्लाह का कुरान याद कर रहे थे। उसने एक हाफिज़े कुरान को खड़ा किया। उसने चंद मिनट में पहला सिपारा मुकम्मल जुबानी सुना दिया, दूसरे ने दूसरा, तीसरे ने तीसरा। चंद घंटों में 30 हुफ़ाज़े किराम ने कुरान मजीद के 30 सिपारे जुबानी सुना दिए। मुसलमान ने उस अंग्रेज, उस ईसाई को मुखातिब होकर कहा, अगर खुदा न खास्ता दुनिया के कागजों पे कुरान को खत्म भी कर लोगे तो फिर मुसलमानों के सीनों से कैसे खत्म करोगे? मेरे रब ने इंतजाम ही ऐसा किया है कि जब तक दुनिया में मुसलमान है, जब तक दुनिया में अल्लाह का कुरान है, उस वक्त तक दुनिया में अल्लाह का कुरान महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। हजरात, कुरान मजीद की एक बहुत बड़ी खूबी यह है, आज के ज़माने में आपके मेरे घरों में रहने वाला, इस देहात का बसने वाला, इस बस्ती का कोई बाशिंदा आज भी कुरान मजीद खोल ले, उसे समझ के पढ़े, उसे पता चलेगा कुरान पुरानी बातें नहीं कर रहा, कुरान मेरी बातें कर रहा है, कुरान आज की बातें कर रहा है, कुरान आज के ज़माने को बयान कर रहा है। लेकिन शर्त यह है, कुरान समझ आना चाहिए, कुरान का पता होना चाहिए। हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मौलाना हनीफ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह। फरमाते, मुझे जब जिंदगी में कोई मसला पेश आ जाता, मसला अटक गया, हमारी जुबान में कह ले मसला अड़ गया, हल ही नहीं निकल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मौलाना हनीफ नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं 2 रकत नफल नमाज पढ़ता और उसके बाद कुरान मजीद को पकड़ के इस तरह खोलता, कोई खास सूरत नहीं, कोई रुकू नहीं, कोई खास आयात नहीं, इस तरह करके कुरान मजीद को खोल लेता और कुरान मजीद के ये 2 सफ़े पढ़ लेता, दाएं सफ़े से लेकर बाएं सफ़े के आखिर तक ये दोनों सफ़े पढ़ता और हमेशा मुझे पता चल जाता इन 2 सफ़ों के अंदर अल्लाह ने मेरे मसले का हल लिखा हुआ है और महसूस हो जाता
कुरान मेरे लिए नाजिल हुआ है, कुरान मेरी बातें कर रहा है, कुरान मेरे मसले बयान कर रहा है। इसलिए कुरान मजीद ने कहा फी ही जिक्रुकुम, इसमें तुम्हारा जिक्र है। अरब का एक बहुत बड़ा दानश्वर था, उसने जब ये बात सुनी ना, फी ही जिक्रुकुम, इसमें तुम्हारा जिक्र भी कुरान में है, वो कहने लगा मेरा जिक्र अल्लाह के कुरान में कहां आ गया। कारी साहब ने, उस्ताद ने, आलिम ने कहा नहीं, तुम्हारा जिक्र भी अल्लाह के कुरान में होगा। उसने पहली आयत पढ़ी, वहुम बिलअसहारी हुम यस्तगफिरून, वो सहरी के वक्त उठ के अल्लाह से माफी मांगते हैं। कहा यह मेरा जिक्र नहीं है। पढ़ने वाले ने दूसरी बात कही, उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये वो लोग हैं जो मुत्तकी और परहेजगार हैं। कहने लगा ये मेरा जिक्र नहीं। फिर उस पढ़ने वाले ने तीसरी आयत पढ़ी, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं। कहने लगा ये मेरा जिक्र नहीं है। फिर कहने लगा, पढ़ने वाले ने पढ़ा, उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये कामयाब लोग हैं। कहने लगा ये मेरा जिक्र नहीं है। फिर पढ़ने वाले ने पढ़ा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये सच्चे पक्के मुसलमान हैं। कहने लगा ये मेरा जिक्र नहीं है। फिर पढ़ने वाले ने पढ़ा, उलाइका हुमुर राशिदून, ये लोग कामयाब लोग हैं। कहने लगा जिक्र तो मेरा फिर भी नहीं है। फिर उसने आयत पढ़ी कि वो लोग अल्लदीना इदा फालू फाहिशतन, वो लोग जो को बुराई कर लेते हैं फिर वो अल्लाह से डर जाते हैं, फिर वो अल्लाह की तरफ पलट आते हैं, फिर वो अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होते हैं। अपना सर हिलाने लगा, कहने लगा अल्लाह का कुरान ठीक ही कहता है, ये मेरा जिक्र है, मेरे से गलती हुई थी, मैंने अल्लाह से माफी मांगी थी, मैं फिर गुनाहों को छोड़ के अल्लाह की तरफ पलट आया था। इसलिए जो रब ने के कुरान ने कहा वो सच साबित हो गया। फी ही जिक्रुकुम, इसमें तुम्हारा जिक्र मौजूद है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या बस्ती राजपूत भटिया वालों का जिक्र अल्लाह के कुरान में है? अकीदा तो हमारा है ना, ईमान तो हमारा है कि जिक्र हमारा भी है और जिक्र हमारे आबाओ अजदाद का भी है, जिक्र हमारे बड़ों का भी है। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि हमें कुरान समझ नहीं आता। हमने अपनी आंखों से देखा, एक बच्चा हमारे गांव में रहता है, सारा पिंड उसे जानता नहीं, छोटा सा बच्चा है, कोई उसको देख के रास्ता भी नहीं देता, कोई उसके लिए इज्जत भी नहीं करता, कोई उसकी सही पहचान भी नहीं करता। वो बच्चा हमारे गांव से निकल गया, कहीं जाके मदरसे में दाखिल हो गया, कुरान मजीद पढ़ने लग गया, कुरान मजीद का हाफिज बन गया। फिर आगे बढ़ा, उसने अल्लाह के कुरान के साथ साथ प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को पढ़ा, दीनी तालीम को पढ़ा, उसने मिशकात को पढ़ा, तिरमिज़ी नसाई को पढ़ा, प्यारे नबी की सुन्नतों को पढ़ा, आपकी सीरत को पढ़ा, आपकी ज़िंदगी को पढ़ा, सहीहुल मुस्लिम को पढ़ा, सहीहुल बुखारी को पढ़ा। अहादीस की किताबें जो 100 हदीस से लेकर 50,000 हदीसों की किताबों तक वो बंदा पढ़ता गया। आज वो बंदा हमारे गांव में आता है, लोग उसको देख के खड़े हो जाते हैं, लोग उसकी इज्जत करते हैं, लोग उसको जानते हैं, लोग उससे प्यार करते हैं, लोग कहते हैं ये हमारे गांव का बेटा है,
ये हमारा बच्चा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा ताल्लुकदार है। हाफिज साहब आ गए, कारी साहब आ गए, मौलाना साहब आ गए, आइए तशरीफ लाइए। मस्जिद के कारी साहब भी पीछे हट गए, कहने लगे आप आगे बढ़े, आप जमात करवा दें। हाँ, मुझे फरमाइए ये इज्जत किस वजह से मिली है? ये सिर्फ अल्लाह के कुरान की वजह से मिली है, ये सिर्फ अल्लाह के दीन की वजह से मिली है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपनी औलादों का ताल्लुक, अपने आने वाली नस्लों का ताल्लुक अल्लाह के दीन से जोड़ो। अगर कोई दुनिया की दौलत रह भी जाए तो गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर कोई सबसे बड़ी दौलत दे के जाना चाहते हो, अपनी औलाद और नस्लों को, अपनी बेटियों को और अपने बेटों को अल्लाह के दीन की दौलत दे के जाओ। फायदा और नफा तब पता चलेगा जब हम कब्र में चले जाएंगे। हमारे बच्चे मुसल्ले पे खड़े होंगे, हमें कब्रों में सुकून मिलेगा, हम इंशाल्लाह जन्नत में चले जाएंगे। हमारे बच्चे नमाजें पढ़ेंगे, जन्नत में हमारे दर्जे बुलंद होंगे। ये फायदा तब मालूम होगा। असल में ज़ाहिरी फायदा नजर नहीं ना आता, दुनियावी फायदा नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह के कुरान की इज्जत, अल्लाह के दीन की आज़मत आप तारीख में पढ़िए। आप तो जानते हैं नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक मशहूर सहाबी हैं जिनका नाम बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। कहाँ के रहने वाले हैं? अफ्रीका के, हबशे के। अफ्रीका वो इलाका है, दूर दराज का इलाका, शायद आप और मैंने आज तक भी नहीं देखा। और बिलाल हबशी के वालिदैन, हमें पता भी नहीं कि वो क्या करते थे। बिलाल हबशी का कारोबार हमें मालूम नहीं है कि उनका कारोबार क्या था। बिलाल हबशी के रिश्तेदार हम जानते भी नहीं हैं। बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के रिश्तेदार हमें मालूम भी नहीं है। बिलाल वहां से निकले, मक्कातुल मुकर्रमा में आए, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम के संग लगे, तौहीद का कलमा पढ़ा, कुरान सीने से लगाया। अल्लाह ने उस बिलाल को दुनिया की धरती से उठाया, आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मिराज के मौका पर कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील मुझे ऐसा लगता है जब मैं जन्नत में चलता हूं तो मेरे आगे भी किसी के चलने की आवाज आती है। जिब्रील कहते हैं, हाँ अल्लाह के पैगंबर, आपका एक अदना सा गुलाम बिलाल हबशी तहज्जुद के लिए जागा है, लेकिन उसकी असमत यह है वो चलता जमीन पर है, उसके कदमों की आवाज अल्लाह के जन्नतों में आती है। बिलाल हबशी कौन है? मक्का फतह हो गया, और मक्का फतह होना कोई आम बात नहीं थी। 8 साल पहले मक्के वालों ने मार के, मक्के वालों ने जुल्म करके, मक्के वालों ने ज्यादतियां करके, मक्के वालों ने मजबूर करके कायनात के इमाम और उनके दोस्तों को निकाल दिया था। कोई रात की तारीकी में निकल गया, कोई छुप छुपा के निकल गया, कोई जान बचा के निकल गया। और तादाद कितनी है? 250 या 300 तादाद थी। कितने साल पहले? 8 साल पहले। लेकिन दुनिया की तारीख का यह अजीब वाकया है, 8 साल गुजरे, मुसलमान उसी मक्का के फाते बन गए। जब गए थे लोग मारते थे, कोड़े बरसाते थे, अंगारों पे लिटाते थे, ज्यादतियां जुल्म करते थे। लेकिन आज जब वापस आए हैं, कोई मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए भी सामने आया नहीं है। फतह मक्का कितनी अजीब बात है। 8 साल पहले गए थे, तादाद 250 या 300 थी। आज वापस पलटे हैं
और तादाद अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 है। कितनी तादाद है? 10,000। अल्लाह ने इतनी तरक्की दे दी। जब गए थे कोई बैतुल्लाह में दाखिल नहीं होने देता था, आज 8 साल के बाद आए, मक्के वालों ने आगे बढ़ के खुद बैतुल्लाह की चाबियां पेश कर दी और मुसलमान बैतुल्लाह के मालिक व वारिस बन गए। जब गए थे 8 साल पहले मक्के के अंदर बैतुल्लाह में 360 बुत पड़े थे। आज जब वापस आए हैं, एक एक बुत का सफाया कर दिया है और कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम सहने काबा में खड़े हैं। सारे काफरों के सरदार भी खड़े हैं, वडेरे, नंबरदार, चौधरी, जमीनों वाले, जिमीदार, बड़े बड़े नाम वाले, बड़े बड़े खानदान वाले, बड़े बड़े कबीलों वाले खड़े हैं। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने उनकी परवाह नहीं की। आपके सहाबा भी खड़े हैं, बड़े बड़े सहाबा। वो सहाबी भी खड़े हैं जिनके बारे में कहा 1,24,000 नबियों की उम्मतों में सबसे बेहतरीन इंसान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। वो भी खड़े हैं, वो भी खड़े हैं जिनके बारे में कहा था लौ काना बादी नबी लकाना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। अगर मेरे बाद कोई नबी बन के आता सैयदना फरूक आजम होते। वो सहाबी भी खड़े हैं जिनके बारे में अपनी जिंदगी मुबारक में जुबान नबुव्वत से 28 मरतबा नाम लेके कहा था उस्मान फिल जन्ना, उस्मान जन्नती है। और वो सहाबी भी खड़े हैं जिनके बारे में कहा था दुनिया में भी मेरा भाई है, जन्नत में भी मेरा भाई बनेगा। यानी अलील मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खड़े हैं। वो सहाबी भी खड़े हैं जिन्हें कहा मेरी उम्मत का सबसे बड़ा अमीन है, अमीनुल उम्मत है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खड़े हैं। वो सहाबी भी खड़े हैं जो रिश्ते में आपके मामू हैं और कायनात के इमाम खुशी से कहा करते थे ओ कोई मेरे मामू जैसा मामू लाए। इतने अजीम सहाबी जिन्हें कायनात के इमाम ने कहा था मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो। हालांकि सहाबा कहते थे हमारे माँ बाप अल्लाह के पैगंबर पे कुर्बान हो, लेकिन कायनात के इमाम ने साद बिन नबी वकास को कहा मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो। वो भी खड़े हैं, वो भी खड़े हैं जिन्हें कहा सारी दुनिया की तलवारें टूट सकती हैं लेकिन अल्लाह की तलवार नहीं टूट सकती। सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु वो भी खड़े हैं जिन्हें कहा अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, अल्लाह इसको दीन की समझ अता फरमा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा भी खड़े हैं। वो भी खड़े हैं जिन्हें छोटी उम्र में अपने साथ बिठाते थे और फरमाते थे अल्लाह ने इसका जहन बड़ा बुलंद किया है। कायनात का इमाम उस बच्चे से मशवरा कर रहा है। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा भी बैठ खड़े हैं। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने बड़े बड़े सहाबा खड़े हैं और इतने बड़े काफरों के सरदार खड़े हैं। कायनात के इमाम ने किसी का नाम नहीं लिया। कुरान की शान देखिए, वो हबशे से आने वाला बिलाल, तौहीद को सीने में लगाने वाला, अल्लाह के कुरान को सजाने वाला, वो बिलाल हबशी भी एक साइड पे खड़े हैं। लेकिन कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम किसी का नाम नहीं लेते। फरमाते आईना बिलाल, बिलाल कहाँ हैं? बिलाल रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सादैक, कायनात के इमाम में हाजिर हूं, आप हुक्म कीजिए। कहा बिलाल तूने अल्लाह की तौहीद के लिए मरी बड़ी मार खाई है, जुल्म से। कभी वक्त था हम अपने घर में बैठ के भी अल्लाह का नाम नहीं ले सकते थे,
कभी वक्त था हम छुप छुपा के अल्लाह का नाम लेते थे, कभी वक्त था लोग डर के मारे अपना ईमान जाहिर नहीं करते थे, लेकिन आज अल्लाह ने कामयाबियां अता कर दी है। बिलाल आज घर में नहीं, छुप के नहीं, डर के नहीं, गली में नहीं, किसी कोने में नहीं, बल्कि बैतुल्लाह पे चढ़ जाओ और अल्लाह की तौहीद का नारा बुलंद कर दो। अजान अल्लाह की तौहीद का पैगाम बैतुल्लाह की छत पे खड़े होके ये नारा बुलंद करो कि बुतों के शहर में खुदा का नाम लिख देंगे। जहां जहां लिखा है कुफर वहां वहां इस्लाम लिख देंगे। और अगर वो मसल डालेंगे सुलह के फूल, फूल की हर पत्ती पे कत्ले आम लिख देंगे। और आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। आज अल्लाह का नाम बुलंद हो गया, आज तौहीद का नारा बुलंद हो गया, आज तौहीद वाले इज्जत पा गए इस्लाम की वजह से, पैगंबरे इस्लाम की वजह से, अल्लाह के दीन की वजह से और कुरान की वजह से। हजरात, दुनिया में भी इज्जतें मिलती हैं कि नहीं मिलती? इसलिए मैंने कहा ना, अपनी औलादों को कुरान से जोड़ो। मक्का फतह हुआ, सारे लोग बैठे हैं, सहाबा इकराम बैठे हैं। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो चुके हैं, मुसलमान हो गए, लेकिन आम लोगों को नहीं पता। बात को जरा ध्यान से सुनना। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए, आम लोगों को पता नहीं है, खास खास बंदों को पता है। सईदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका हाथ पकड़ा हुआ बैतुल्लाह में आए, सहने काबा में दाखिल हुए। बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे हुए थे। बिलाल को पता नहीं था अबू सुफियान मुसलमान हो गए। बिलाल ने जब अबू सुफियान को देखा, पुराने जख्म ताजा हो गए। और आपको पता है ना, दो बंदे जिंदगी में कभी नहीं भूलते। कोई बंदा हो, उसे दो बंदे जिंदगी में कभी नहीं भूलते। एक वो बंदा जिन्हें औखे वेले साथ दिता होवे। नस्ली लोग, चंगे खून वाले लोग उन्हें याद रखते हैं, उसके एहसानात को याद रखते हैं। और एक वो बंदा जिसने आप पर बहुत ज्यादा जुल्म किया हो, जब दुख की बात आए जख्म हरे हो जाते हैं। बिलाल के जख्म हरे हो गए। अबू सुफियान को देख के कहने लगे, कोई ऐसी तलवार इजाद नहीं हुई जो इसका सर कलम कर दे। चूंकि बिलाल को पता नहीं था कि मुसलमान हो गए, और मुसलमान होने के बाद तो पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इसलिए बिलाल ने गुस्से का इजहार किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ के आ रहे थे, उनके मेहमान थे। इसलिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आया। कहा, बिलाल चल बैठ, चुप करके, टके टके की बातें ना कर। यानी बिलाल को डांट दिया। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम सामने बैठे हुए थे, जरा फासला था, वाकया देख रहे थे, लेकिन सुन नहीं रहे थे। देख रहे थे लेकिन सुन नहीं रहे थे। छोटा जुमला नहीं है, अकीदा ठीक होना है। देख रहे थे लेकिन सुन नहीं रहे थे। कायनात के इमाम भी सुन नहीं रहे, फासला है। लेकिन यह पता चल गया कि अबू बकर सिद्दीक और बिलाल की कोई लड़ाई हुई है, कोई झड़प हुई है। अबू बकर सिद्दीक भी अल्लाह के पैगंबर के पास आ गए, अबू सुफियान भी आ गए रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। कायनात के इमाम ने यह नहीं देखा कि अबू बकर सिद्दीक आए हैं, यह नहीं देखा अबू सुफियान अपने कबीले का सरदार आया है, बल्कि कायनात के इमाम ने सबसे पहला सवाल यह किया, अबू बकर बिलाल से क्या बात हुई है? कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर छोड़िए, एवं टके टके की बातें कर रहा था,
मैंने झाड़ दिया, मैंने बिठा दिया, चुप करवा दिया, छोड़िए अल्लाह के पैगंबर। कायनात के इमाम मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे, अबू बकर इतना सियाना होके तुझे समझ नहीं आई किसको नाराज कर दिया है? सुनिए कुरान की शान, किसको नाराज कर दिया है? जाके बिलाल से सुलह कर ले और बिलाल को मना लो, क्योंकि इन अग़ज़ब्त बिलालन फ़क़द अग़ज़ब्त रब्बल अर्शी। अगर बिलाल नाराज हो गया तो अर्श का रब नाराज हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये शान क्यों मिली? अल्लाह के कुरान की वजह से। ये शान क्यों मिली? अल्लाह के दीन की वजह से। ये शान क्यों मिली? तौहीद की वजह से। कहाँ अबू बकर का मुकाम, कहाँ बिलाल हबशी की शान। लेकिन कायनात का इमाम क्या फरमाते? अबू बकर जाके बिलाल राजी कर जल्दी, अगर बिलाल नाराज हो गया तो अर्श का रब नाराज हो जाएगा। हजरात, ये शान अल्लाह के दीन से मिलती है, दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह मिलेगी। कायनात के इमाम का सच्चा फरमान। हदीस की एक किताब है तिबरानी, इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई अल मोजिमुल कबीर, अल मोजिमुल औसत, अल मोजिमुल सगीर, 3 हिस्से हैं। उस किताब में ये रवायत मौजूद है, सही सनद के साथ मौजूद है। एक बंदा क़यामत वाले दिन अपनी कब्र से निकलेगा, घबराया हुआ, परेशान। सामने उसका एक अमल खड़ा होगा इंसानी शक्ल में। निकलते ही वो अमल इसके साथ सलाम लेगा। ये बंदा सलाम लेके खड़ा हो जाएगा। वो इसका अमल जो इंसानी शक्ल में खड़ा है ना, वो इस बंदे निकलने वाले से सवाल करेगा, आरफ्तानी, मुझे पहचाने, समझ आइए मैं कौन हूं? बंदा कब्र चो निकले, परेशान होया है। बंदा कहता है, मा अरफ्तुक, नहीं मुझे नहीं पता चला तू कौन है। थोड़ी देर के बाद वो फिर सलाम लेगा, फिर सवाल करेगा, आरफ्तानी, सोचा, समझा, जाना, पहचाना, कोई गवेड़ लग गया, कोई गल समझ आइए। फिर ये बंदा कहता है, मैं अरफ्तु का, मुझे तो याद नहीं आया, मैं तो नहीं आपको जानता, आप कौन है? तीसरी मर्तबा वो सवाल करता है, पहचाना? ये बंदा कहेगा नहीं पहचाना। फिर वो अपना तारुफ खुद करवाता है। तारुफ जरा सुनना ध्यान से। फिर वो बंदा जो इंसानी शक्ल में इस बंदे का कोई अमल खड़ा हुआ है, वो कहेगा, आना साहिबु कल कुरान, तुझे याद नहीं है, मैं तेरा दोस्त अल्लाह का कुरान हूं। दुआ करो ना, अल्लाह कुरान दुनिया आखिरत में हमारा दोस्त बना दे। अल्लाह हमें कुरान का हकीकी प्यार नसीब कर दे। मौला कुरान हमारे घरों की रौनक बना दे। अल्लाह कुरान हमारी नस्लों में जारी कर दे। अल्लाह कुरान हमारे सीनों का सरूर, हमारी आंखों का नूर बना दे। अल्लाह कल क़यामत वाले दिन भी कुरान हमारा दोस्त बना दे। अना साहिबु कल कुरान, वो कहेगा मैं तेरा दोस्त अल्लाह का कुरान हूं। और अगला जुमला सुनिए, वो कहेगा दुनिया में तू मेरे से बड़ा प्यार करता था, सफर में, हजर में, जलवतों में, खलवतों में, महफिलों में, अकेले बैठकर, दिन में, रात में, नमाज में, बगैर नमाज के, क्लास में, मजलिस में तो मेरी तिलावत किया करता था। और सुनिए, कहता है दुनिया में तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे हाथ पकड़ाओ, मैंने जन्नत तक तेरा साथ नहीं छोड़ना। उसका हाथ पकड़ेगा, कायनात के इमाम फरमाते उसको अल्लाह के दरबार में लेके जाएगा और पहली बात क्या करेगा, या अल्लाह ये तेरा बंदा मेरे से बड़ा प्यार करता था। दुनिया वाले कहते थे मसीतड़ हो गया है, मौलवी बन गया है। दुनिया वाले कहते थे क्या दुनियादारी तो रह गया मसीत जोगा। लेकिन अल्लाह इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और अल्लाह जी मेरी
मेरी सिफारिश ये है, कुरान सिफारिश कर रहा है, अल्लाह मेरी सिफारिश ये है, मैं इस पे राजी हूं, अल्लाह तू भी इससे राजी हो जा। अल्लाह फरमाएंगे जा मेरे कुरान, आज मैं ऐलान करता हूं, मैं इस बंदे कुरान वाले से राजी हो गया और आज के बाद कभी नाराज होना नहीं है। अल्लाह आपसे और मुझसे भी राजी हो जाए। मैंने आपको सुनाया था, आपको याद होगा, हमारी जमात के बुजुर्ग सूफी अब्दुल्ला मरहूम रहमतुल्लाह अलैह वो जुमला कहा करते थे, मुझे नहीं पता आपको वो जुमला याद रहा कि नहीं रहा, कहा करते थे अल्लाह मैं तेरे ते राजी। लोगों ने कहा जुमला बदलो, कहा मैं सारी जिंदगी कहता रहूं अल्लाह मैं तेरे ते राजी, मेरा रब एक बार कह दे जा अब्दुल्ला मैं भी तेरे ते राजी, तो मेरा तो काम बन जाएगा। इसलिए अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह असी तेरे ते राजी हाँ, अल्लाह तू साढ़े ते राजी हो जा, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। और हमने पढ़ा था कि जिसका रब राजी उसका सब राजी, और जिसका रब है उसका सब है, और जिसका रब राजी हो गया उसका जग राजी हो गया। आइए फिर आज की मुलाकात का अक्सर असल मकसद बयान करता हूं। लाहौर से आपके पास हाजिर हुआ हूं, 3 दरखास्तें लेकर आया हूं, 3 दरखास्तें आपसे करने आया हूं। आप मेरी दीनी बरादरी के भी भाई हैं, आप मेरी दुनियावी बरादरी के भी भाई हैं, आप मेरे प्यार वाले भी हैं, इज्जत वाले भी हैं, आप हमारे साथ बेहतरीन ताल्लुक़ रखने वाले हैं। भाई उबैद साहब हैं, भाई अब्दुल मन्नान हैं, वसीम अजीज़ी हैं, असलम मुजाहिद है, इनके दीगर रिश्तेदार हैं, हमारे बुज़ुर्ग बैठे तशरीफ़ रखे हुए हैं। और मुझे इस मौका पर अपने वो बुज़ुर्ग भी याद आए जो गुज़श्ता तकरीर में यहाँ तशरीफ़ फरमा थे और आज इंशाअल्लाह अल्लाह की जन्नतों में हैं। कहाँ पर है? अल्लाह की जन्नतों में। अल्लाह हम गवाही देते हैं तेरा वो बंदा तेरे दीन से बड़ा प्यार करता था, अल्लाह उसकी अगली मंजिलें आसान फरमा दे, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा दे। मेरे समेत जितनों के वालिदैन चले गए अल्लाह सारों के दर्जे बुलंद कर दे, अल्लाह सारों से प्यार फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन ने हमारा बड़ा ही ख्याल रखा है, सोने अल्लाह तो हमारे वालिदैन का ख्याल रखना, हम तो इस काबिल ही नहीं रहे कि उनका ख्याल रख सकें। अल्लाह तो हमारे वालिदैन का बड़ा ख्याल रखना। 3 दरखास्तें अपने भाइयों के लिए, सुनने वाली बहनों बेटियों के लिए, माँओं के लिए और आप बच्चों के लिए लेके आया हूँ। और ये मैं अपना फ़र्ज़ भी समझता हूँ, अपने ज़िम्मा कर्ज़ भी समझता हूँ। हम कुरान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम जलसे वाले, हम जुमे वाले, हम दरसों वाले, हम जमात वाले, हम जमीयत वाले, हम नमाज़ों वाले, हम तरावी वाले, हम अल्लाह के कुरान को सुनने वाले, सुनाने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से प्यार करने वाले। मेरी 3 बातों पे अमल करना, आपका भी सदका जारिया बनेगा, मेरा भी सदका जारिया बनेगा इंशाअल्लाह। पहली बात, अल्लाह का कुरान सही पढ़ो। मेरी बात का गुस्सा ना करना, मैं आपका भाई भी हूँ, आपका बेटा भी हूँ, आपका दोस्त भी हूँ, आपका जान पहचान वाला भी हूँ। 90% लोग अल्लाह का कुरान ठीक नहीं पढ़ते। देखिए ना, कायनात के इमाम ने क्या कहा था। मुझे सब आगे तशरीफ़ लाएं, बेटा कुर्सी लेके आओ। नहीं 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 सर, मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता, आप तशरीफ़ लाएं। अहलन सहलन मरहबा। अल्लाह का कुरान हमारे 90% लोग ठीक नहीं पढ़ते। कायनात के इमाम ने 2 बातें कही थी, फरमाया इकराउल कुरान बिलुहूनिल अरबी वस्वातिहा, एक एक लफ्ज पे गौर करना। कुरान उंज पढ़ा करो जिमें अरबी कुरान पढ़ देने। ते सुन के आयो ना माशाल्लाह। हमारे भाई कुछ गए भी थे, कुछ जाएंगे भी इंशाल्लाह, कुछ गए भी हुए हैं। और दुआ करो मेरे समेत जो नहीं जा सका अल्लाह उसको भी बुला ले। अल्लाह जाने से पहले एक दफ़ा अपना घर दिखा दे।
अल्लाह अपने घर की ज़ियारत बार बार नसीब फरमा दे। इनसे पूछिए अरबी कैसे कुरान पढ़ते हैं। और कायनात के इमाम का हुक्म है, इकराउल कुरान बिलहूनिल अरबी वस्वातिहा, अरबियों की तरह कुरान पढ़ा करो। और दूसरा हुक्म सुनिए, ज़य्यिनुल कुरान बि अस्वातिकुम, खूबसूरत आवाज़ों से कुरान पढ़ा करो। अब मुझे जवाब दो, हम अरबियों की तरह कुरान पढ़ते हैं? सादा अंदाज, झटका अंदाज, पंजाबी अंदाज, मजहूल अंदाज, और कुरान पाक की मखारज सिफात का भी हमें ख्याल नहीं। मेरी पहली दरखास्त है, मैं इलाज भी बताऊंगा, अल्लाह का कुरान सही पढ़ा करो। नुस्खा मैं बताता हूं, इस्तेमाल आप कर लेना। इस पूरे गांव में जो बंदा गांव में रहता हो, अजीजी साहब तो लाहौर रहती है, पूरे गांव में कोई एक बंदा तो होगा ना जो अरबियों की तरह कुरान पढ़ता होगा, यकीनन होगा। अगर खुदा न खास्ता नहीं भी है, मोबाइल तो है ना, मोबाइल पर किसी कारी कुरान अरबी वाले की आवाज़ अपनी उसमें रिकॉर्ड करो और रोज़ाना एक आयत, कितनी आयतें, एक आयत सुना करो और उसके मुताबिक पढ़ा करो। बात की समझ आ रही है? सुना करो और उस लहजे में पढ़ा करो। ये 5 मिनट का काम है, 1 महीना करना है, और 1 महीने का 150 मिनट बन गया। और घड़ी से पूछो 150 मिनट कितना होता है? 2.5 घंटे। सारी जिंदगी का मसला हल। 2.5 घंटे लगा लो, रोज के 5 मिनट निकालो, पर 150 मिनट महीने के लगा लो। मैं लिख के देता हूं अल्लाह की तौफीक से, ये काम 1 महीना करे कोई मेरा भाई दोस्त बुजुर्ग करे या मेरी मां बहन बेटी करे, इंशाल्लाह 1 महीने के बाद जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। पड़ेगा ना इंशाल्लाह? लेकिन आप मेरे से वादा करें, पढ़ेंगे ना? कुरान ठीक करेंगे ना? इंशाल्लाह। हजरात, दूसरी दरखास्त, हमारे यहां 2 रवाज बड़े अजीब है। मुजाहिद साहब, एक रवाज ये है कि बचपन च कुरान याद करना है, छोटी उम्र च, या फिर सारी जिंदगी नहीं करना। हमने नहीं कभी सुना किसी बुजुर्ग ने कुरान हिफज कर लिया हो, किसी 50 साल के बंदे ने कुरान हिफज कर लिया हो, असी नहीं सुना कभी। और सहाबा इकराम 70 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज, 75 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज, 80 साल की उम्र में कुरान पूरा याद। और अबू कहाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 85 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। मुसलमान ही जाके 80 साल के बाद हुए थे। और मैंने शायद आपको बताया था, मुजाहिद साहब जानते होंगे, हमारे ये आगे जाएं तो एक भक्कर ज़िला आता है, पंजाब का आखिरी ज़िला है। वहाँ के डॉक्टर इकरामुल्लाह खान न्याजी हमारी जमीयत की मरकज़ी काबीना के मेंबर हैं। 66 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद अल्लाह का पूरा कुरान ज़ुबानी याद कर लिया है। हमारे बुजुर्ग क्यों नहीं करते? बड़े लोग क्यों नहीं करते? हमारी माएँ बहनें बेटियां क्यों नहीं करती? बड़ी उम्र की हमारी अम्मा क्यों नहीं करती? याद करें ना कुरान, थोड़ा थोड़ा याद करें। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, दूसरा रवाज, या तो पूरा कुरान याद करना है तो या फिर थोड़ा भी नहीं करना। आपके गांव में लोग होंगे या पूरे कुरान के हाफिज मिलेंगे या फिर सूरह मुल्क भी नहीं याद। इस तरह जी क्यों नहीं याद करते? हर रोज पढ़ते हो ना रात को सोने से पहले सूरह मुल्क और सूरह सजदा। और आपको पता है सूरह मुल्क की 30 आयतें हैं। कितनी आयतें? 30। तो एक आयत बंदा रोज ही याद करे तो कितनी देर लगनी है? 1 महीना लगाएंगे इंशाल्लाह। मेरी दरखास्त दूसरी ये है, थोड़ा थोड़ा अल्लाह का कुरान याद करो। आयतल कुर्सी याद करो, 4 कुल याद करो, आखिरी सपारा याद करो, सूरह मुज़म्मिल याद करो, सूरह मुल्क याद करो, सूरह सजदा याद करो। अल्लाह तौफीक दे तो सूरह कहफ याद करो। आपकी जिंदगियों में अल्लाह बहार ही और लगा देगा। और मेरे बुजुर्ग भी कुरान पाक याद करना शुरू करें, मदद अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। और मैंने एक गल दसो, इस तो चंगी कोई गल है कि बंदा कुरान याद करदा दुनिया तो टुर जाए।
इससे बड़ी कोई बात है? और मुझे यकीन है मेरा रब हाफ़िज़े कुरान से क़यामत वाले दिन कहेगा, इकरा वर्तके, शुरू कर ले पहली आयतों आखिरी आयत तक पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे तय करता चला जा। जिसने एक सूरत भी याद की होगी ना, मुझे अजीज साहब यकीन है इंशाल्लाह मेरा रब कहेगा चल तू एक सूरत ही पढ़, ते जन्नत के दर्जे चढ़ता जा। जहां एक सूरत खत्म होगी वहां तेरा मुकाम आएगा। और जन्नत के दर्जों का यह मतलब नहीं जिसमें सीढ़ियां चढ़ के मसीते आ गए हो। जन्नत के दर्जे का मतलब है एक दर्जे से दूसरे दर्जे का फासला इतना है जितना जमीन से लेके आसमान तक का फासला है। अल्लाह के घर में बैठ के इरादा करें, हाथ मैंने खड़े नहीं करवाने, लेकिन अपने आप से वादा करें, अपने रब से वादा करें, थोड़ा थोड़ा कुरान ज़रूर याद करांगे इंशाल्लाह। अगले साल अगर अल्लाह ने सेहत ईमान ज़िंदगी रखी तो आएंगे ना, आप ही आना है, केड़ा तुसी बुलाना है? तो आज भी मैं आप ही आया, आप बुलाएं या ना बुलाएं हम तो आएंगे इंशाल्लाह। या फिर प्रीता पाई दिया नहीं तो या फिर तोड़ निभाई दिया ने। हमने तो यही सीखा है कि खून के रिश्तों से गहरा रिश्ता अल्लाह के दीन का रिश्ता है। अल्लाह के फजल करम से आज मैंने नाश्ता अपने बच्चों के साथ किया है और आज मैंने शाम का खाना अपने भाइयों के साथ आके खाया है। ये मेरे रब की रहमत है, आएंगे इंशाल्लाह। मुझे पता चले इन्हें एक सूरत याद कर लिए, इन्हें अद्धा सवारा याद कर लिया, असी दो रुकू याद कर ले, मैं पूछना है इंशाल्लाह। और मुझे बताएंगे मेरे भाई, मुझे सूरह मुल्क याद है, मुझे सूरह मुज़म्मिल याद है, मुझे फलां सूरत याद है। दूसरी दरखास्त समझ आ गई, थोड़ा थोड़ा ते रब दा कुरान लाजमी याद करो, ते घर जाके भी दस्या जे। और तीसरी और आखिरी बात, मगरब की नमाज काफ़ी सारे लोगों ने जमात के साथ पढ़ी है। हज़रत कारी असलम मुजाहिद साहब ने पढ़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सेहत ईमान वाली लंबी उम्र अता फरमाए। आज तशरीफ़ लाए हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं, हमारे बड़े भाइयों जैसे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। मगरब की नमाज कई बंदियां ने पढ़ी है, मैं ताना नहीं दे रहा, मैं इतराज़ नहीं कर रहा, मैं शिकवा नहीं कर रहा, मैं हकीकत बोलन लगा। तो अद्धे तो ज़्यादा बंदियां नूं नहीं पता कि मगरब की नमाज कारी साहब ने की पढ़िया, तर्जमा ही नहीं आता, माना नहीं आता, तर्जुमा नहीं आता। आप पता कर लें, हमें मालूम नहीं है कि क्या पढ़ा है। हजरात अफसोस की बात है, 60 साल हो गए नमाजें पढ़ते हुए, पता ही नहीं नमाज का तर्जुमा क्या है। नमाज से दूर की बात है, सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं आता, कुल हु अल्लाहु अहद का तर्जुमा नहीं आता, समी अल्लाहु लिमन हमीदा का माना नहीं आता, दुरूद पाक का तर्जुमा नहीं आता। सच है ना? फिर इरादा करें मेरे साथ इंशाल्लाह, हम अगले साल का रमज़ान आने से पहले अल्लाह के पूरे कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तरीका मैं बताता हूँ अल्लाह के फजल करम से। ये किताब आज आपकी खिदमत में लेके आया हूँ, इनामुल कुरान। मेरे वालिद मोहतरम का नाम इनाम था, इनामुल्लाह, उनकी निस्बत से ये नाम रखा। अल्लाह उनका सदका जारिया बना दे और कबूल फरमा ले। पढ़े लिखे बच्चों के लिए, जिसने मैट्रिक की है, सिर्फ 40 दिनों में अल्लाह के पूरे कुरान पढ़ने का तरीका इसमें लिखा हुआ है। कितने दिनों में? 40 दिनों में। सौखा काम है कि नहीं? हमारे बाबा जी कहते नहीं मैनू तो इतना याद नहीं होता, मैं कहता हूँ 5 अल्फाज रोज़ाना के याद कर लो। किन्ने? 5 उंगलियाँ, 5 नमाज़ां ते 5 लफ्ज़ याद कर लो, तो 3 महीनों च अल्लाह दे कुरान का सारा तर्जमा आ जाएगा। बुजुर्ग कहते हैं नहीं नहीं पुत्र औखा काम है, मैं तो ये भी नहीं कर सकता। मेरी माँ कहती पुत्र मैनू याद ही नहीं होता। मैंने उनके लिए भी लिखा, मैंने कहा 2 लफ्ज़ रोज़ाना, एक सुबह तो एक शाम, तो 2 लफ्ज़ां नाल इंशाल्लाह 6 महीनों च पूरे कुरान पाक का तर्जुमा याद। और अगर कोई कहे कि नहीं मैं भी नहीं करना, मैंने दरख्वास्त कर दी, एक याद कर लो रोज़ाना का, इंशाल्लाह अगले साल के रमज़ान से पहले पहले अल्लाह के पूरे कुरान का तर्जुमा याद हो जाएगा। पता चलेगा रकूच की बोलिया है, ए सूरज की बयान होया है, अज कारी साहब ने ऐतां च की पढ़िया है, इस लफ्ज़ का की माना है, ए केड़ा वाक़या बयान होया है, हुण केड़ा मसला बयान हो रहा है। फिर कुरान सुनने का लुत्फ आएगा कि नहीं? आएगा ना इंशाल्लाह। तो
पढ़ोगे इंशाल्लाह? मैं फ़िलहाल तो किताबें लेके आया उनको 15-20, चूँकि ज़्यादा तो गाड़ी में आती नहीं, 8-10 जगहों पे जाना है, जितनी आ सकती हैं मैं बाद में जितनी आप कहेंगे मैं पूरे पिंड के साथ वादा कर रहा हूँ। अजीज़ी साहब, मुजाहिद साहब, अब्दुल मन्नान भाई, हमारे उबैद भाई, दीगर दोस्त, कारी साहब, शेख साहब, जितनी किताबें कहेंगे मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। ते भेजनियाँ भी मुफ्त ने। किवें भेजनियाँ ने? मैं आख्या डरे बैठे ना भी पता नहीं हुण पैसे लैन लगा, तो पैसे मैनू लैन दे वल होर बड़े आंदे ने, इंज नहीं मैं लेने, ठीक है ना। अब ये किताब उसको देनी है, हज़रत मुजाहिद साहब तकसीम करेंगे, मुफ्त तकसीम करेंगे। बड़े बड़े मेरे भाइयों को आज दे देंगे, बाकी बाद में दे देंगे। छोटे बच्चों के लिए मैं रमज़ान में और चीज़ें भेजूंगा इंशाल्लाह, वो तकसीम करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को अभी समझ नहीं आनी। जरा बजुर्ग कहता है ना कि मैनू तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं आता, तो मैं उन्होंने कहना कि घर अल्लाह ने पुत्र धी ते दिता है ना, अलहमदुलिल्लाह। किसी बच्चे को कहना पुत्र एक लफ्ज़ बोल दे, किन्ने लफ्ज़? एक अखबार तो सारी सुनते हो ना, तो खबरां भी कान दे नाल ला के सुनते हो, तो एक लफ्ज़ औखा तो नहीं। एक लफ्ज़ रोज़ाना का पढ़ लेंगे, अगले साल से पहले पहले इंशाल्लाह पूरे कुरान का तर्जुमा याद हो जाएगा। पहली शर्त यह है किताब उसको देनी है जिसने किताब पढ़नी है। ये मुजाहिद साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, ये चूँकि आपको जानते हैं सारे दोस्तों को, उस बंदे को किताब देनी है जो किताब पढ़ेगा। बल्कि वादा करें इस किताब को सदका जारिया बनाओ, पढ़ लीए ना तो किसी होर दोस्त को दे दो, वो भी पढ़ लेगा तो सवाब थानू मिलेगा, फिर वो अगे दे दे। सदका जारिया बनया कि ना बनया, ये अल्लाह के दीन का काम तो सौखा ही बड़ा है। तो दूसरी शर्त भी ला देवा, मनोगे? हूँ नहीं बोलते। दूसरी शर्त है कि छपवानियाँ भी तुसी ने। जड़ा बंदा छपवांदा है मैं उनका नाम इत्थे लिख छड़दा अपने नाम के नाल। कोई मेरा कारोबार तो नहीं ना, मैनू की मसला है, भावें सारे पिंड का नाम लिखवा लो, मैनू तो कोई इतराज़ नहीं। अपने कारोबार का नाम लिखवा लो, अपने स्कूल कॉलेज का नाम लिखवा लो। अलामा साहब के नवासे ने, सुबैय अली कराम साहब ने ये किताब छपवा के दी है, हमने उनका नाम लिख दिया। तो किताब छपदी भी बड़ी सौखी है, एडी बेहतरीन किताब, एडे फायदे की किताब, 178 सफ़ियां की किताब, तो छपदी है 100 रुपए च। किन्ने छपदी है? 100 रुपए च। तो बिस्मिल्लाह पढ़िए, छपवाइए। फिर 100 किताब किन्ने च छपी? 10,000 रुपए। किन्ने छपी? 10,000 रुपये में। 100 किताब कितने में? 10,000 में। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ खड़ा करे ना मेरा भाई या बुजुर्ग जरा कहता है कि 100 किताब इंशाल्लाह मैं छपवा के देंगे। हम नाम भी लिखेंगे, एड्रेस भी लिखेंगे, बड़ों का सदका जारिया भी लिखेंगे। कोई मेरा भाई यहाँ ऐसा बैठा है जो ये वादा करे, रब से वादा करे कि इंशाल्लाह जी 100 किताब इंशाल्लाह मैं छपवा दूंगा, यानी 10,000 रुपये का नुस्खा है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई है मेरा भाई? माशाल्लाह। नहीं अजय आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे आपसे 10 भी छपवाएं, आपसे छपवाएंगे इंशाल्लाह। 100 किताब छपवाने का खर्चा कितना बताया? 10,000। तो है मेरा भाई, कोई हिम्मत करता है जो वादा करे जी इंशाल्लाह? माशाल्लाह जी, एक वादा हो गया जी। अजीज साहब नाम भी जानते होंगे और खुरम भाई लिख लेंगे जी माशाल्लाह, इब्तदा हो गई है। कोई और मेरा भाई कहे जी माशाल्लाह। देखे ना बुजुर्गों ने हिम्मत कर ली है। लो माशाल्लाह बड़े बड़े जवान बैठे हैं, गबरू बैठे हैं, हिम्मत वाले बैठे हैं। बुजुर्गों ने कह दिया 100 किताब मैं छपवा दूंगा इंशाल्लाह। इनका नाम भी लिखेंगे ऊपर, इन्होंने अगर कोई और नाम लिखवाना हो तो वो भी लिखेंगे। मेरा तीसरा भाई कौन सा है जो ये कहता है जी इंशाल्लाह मैं 100 किताब छपवा दूंगा, 10,000 रुपया, कोई खर्चा नहीं है, कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, फंक्शनों में लगता है, खर्चे पे लगता है, मैं थोड़ा सा काम आसान कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं ताकि सिलसिला चलता रहे। 50 किताबा किन्ने दियाँ छपियाँ भला? 5,000 दे। हुण मैनूं दसो 5,000 रुपया कोई कीमत है? बिजली का बिल 5,000, दुध का बिल 5,000, बच्चे की फीस 5,000, हर महीने करने ना, तो साल च एक बारी अल्लाह का कुरान छपवा दिए तो सस्ता सौदा नहीं। 5,000 की 50 किताबें। कौन मेरा भाई वादा करता है कि 50 किताबें? माशाल्लाह जी, बुजुर्गों का नाम लिखे, अल्लाह सलामत रखे। एक वादा हो गया जी। दूसरा वादा लिखे जी, अजीज़ी साहब दूसरा लिखे, माशाल्लाह जी, अल्लाह सलामत रखे। दूसरा वादा हो गया। तीसरा ये बुजुर्गों का लिखे जी, अल्लाह पाक सलामत रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए जी। चौथा वादा ये मेरे भाई का लिखे जी, अजीज़ साहब यहाँ बैठे हैं दोस्त। चौथा वादा। पांचवा किसका वादा हो गया जी? 50 किताबें। ये मेरे दोस्त है जी, आगे जरा चेहरा करवा दे जी। पांचवा वादा इनका हो गया। छठा वादा किनका हो गया जी? जज़ाकुमुल्लाह। बुजुर्गों के बेटे
अल्लाह उनके लिए सदका जारिया बनाएगा। और मुझे याद करवाना, अजीज़ी साहब को बताना, बुज़ुर्गों का नाम लिखना है किताब पर, इंशाल्लाह उनका सदका जारिया बनेगा। 6वां वादा हो गया। सातवां 5000 वाला वादा किसका हो गया जी? माशाल्लाह जी, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बरकत देगा जी, माशाल्लाह। देखा ना, ज़्यादा हिस्सा ले लिया। बुज़ुर्गों का 7वां वादा लिखे, 8वां वादा वो लिखे नहीं अजीज़ी साहब, 7वां वादा बुज़ुर्गों के, 8वां उनका है जी। 10 पूरे करते हैं जी बेटे ने, माशाल्लाह। मेरे प्यारे भाई के बेटे ने, यानी मेरे भतीजे ने भी हाथ, बेटा नाम क्या है? मोहम्मद। पूरा नाम बताओ, अपने अब्बू का नाम भी बताओ। मोहम्मद इशफाक। मोहम्मद इशफाक जी 9वां वादा हो गया। 10वां वादा किसका है? माशाल्लाह, आखिरी वादा 10वां वादा 5000 का जी, माशाल्लाह। वो एक हमारे कारी साहब मोहतरम बैठे हैं, उन्होंने 10वां वादा कर लिया है इंशाअल्लाह अजीज। 10 वादे पूरे हो गए 5-5 हज़ार के, 2 वादे हो गए 10-10 हज़ार के। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। सबसे मोटा लिखेंगे जामे मस्जिद अहले हदीस, मस्जिद का नाम क्या है? मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस, बस्ती राजपूत भट्टी भट्टियां का नाम लिख के यहाँ पे लिखेंगे। बाकी सारे दोस्तों बुजुर्गों के नाम अंदर लिखेंगे। जिसका नाम लिखवाना मुझे बता देना। मेरे दादे का नाम लिख दो, मेरे वालिद साहब का नाम लिख दो, वालदा मोहतरमा का नाम है, किसी का नाम लिखवाना, अजीज़ साहब और मुजाहिद साहब को लिखवाएंगे, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। और आखिरी बात मैं आपसे करने लगा हूँ, असी कॉलेजां स्कूलों च पढ़ाने वाले हाँ। आखिरी गल मैं करांगा कि 10 किताबां किन्ने दियां बुजुर्गों ने दसियां सी? 1000 रुपये दियां। तो 1000 रुपया तो सारिਆਂ को ले गए ना, इंशाल्लाह जमा करवा के जाना दुआ के बाद। मैंने 38 चक में जाना है, जल्दी है, ज़रा जल्दी से आना, जमा करवा देना। मैं मुख्तसर सी दुआ करता हूँ, लेकिन जान तो पहलू सबक याद करवा देवा। 3 बातें मैंने कही हैं। जलसे बड़े होते हैं, लोग आते हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े उलमा आते हैं, बड़े बड़े खिताबात करते हैं। मैं तो तालिब इल्म हूँ, आपका भाई बेटा हूँ। 3 बातें हम कही हैं, बाकी सारी तकरीर भुल जाया जाए, खुदा वास्ता जाए 3 गल्लां ना भुलिया जाए। कुरान सही करना है अरबियाँ तरह, कुरान थोड़ा थोड़ा याद करना है इंशाल्लाह, तो कुरान का तर्जमा भी पढ़ना है। किताब उन्हें ले जानी जिन्हें पढ़ दी है इंशाल्लाह। जितनी मज़ीद किताबें चाहिए होगी इंशाल्लाह मैं इस मस्जिद के एड्रेस पे या अजीज़ी साहब को भेज दूँगा या मुजाहिद साहब को भेज दूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपका मेरा आना बैठना कबूल मंजूर फरमाए। जिन दोस्तों के पास अभी पैसे हैं अभी दे के चले जाएँ। इशा की नमाज़ पढ़ के हमने वापस आना है, हम रात यहाँ रहेंगे इस गाँव में, वो बाद में अपने जमा करवा दें। प्यारे भाई अब्दुल मन्नान साहब को जमा करवा दें या उबैद साहब को जमा करवा दें, मुजाहिद साहब को जमा करवा दें। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। दुआ करना ये किताब मेरे वालिद साहब का भी सदका जारिया बन जाए, मेरे वालिदैन को इसका सवाब मिले। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। इलाहुल आलमीन हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। सुनने वाली मेरी माँओं बहनों बेटियों को सवाब अज़ीम अता फरमा। मौला करीम जितने आए हैं इनका आना कबूल फरमा, जो नहीं आ सके अल्लाह उन्हें आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सबको तौहीद की सूझबूझ अता फरमा, ख़ात्मा बिल ईमान फरमा। बेनमाज़ों को नमाज अता फरमा दे, बेहयाओं को हया नसीब फरमा दे। अल्लाह ये तेरे दीन से बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं, अल्लाह तो इन सब से प्यार फरमा। मेरे मौला तेरे आसमान से जितनी रहमतें नाज़िल होती हैं अल्लाह सारी इस बस्ती पे नाज़िल फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं तेरे बंदे इंसान बसते हैं, अल्लाह उन पर रहमतें फरमा। बीमारों को सेहत कामिला अजल अता फरमा, फौत शुदगान के दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह हमारी भी कब्र हश्र मौत के मामले आसान फरमा। अल्लाह कुरान की ये तालीम का निज़ाम कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।